सीखेगा, खाली यही मसला सीखोगे कि उर्स करेंगे दबा कर, कव्वाली करेंगे जम कर, और कव्वाली अल्लाह की पनाह, ये कहां जाएगी कौम, कहां जाएगी? तुम नहीं पीटे जाओगे तो दूसरा पिटाएगा, तुम लात नहीं खाओगे तो दूसरा लात खाएगा, तुम्हें जुतियाया नहीं जाएगा तो दूसरा जुतिया जाएगा। ये उर्स करता है मज़ारों के नाम पे, ला हौल वला कुव्वत, और उर्स में कव्वाल बुलाता है और कव्वाला बुलाता है। हाँ, आमने सामने बैठते क्या कव्वाल और कव्वाला, और कव्वाला कितनी बेकायदा, कितनी बेकायदा, इतना मेकअप तो कोई फिल्मी एक्ट्रेस नहीं करती है जितना वो बेशरम करके आती है। गलत कह रहा हूं? अरे बोलो ना, गलत कह रहा हूं? और ये चला है गौस पाक का गुलाम, मारेगा हरियर गमछा, जैसे लगेगा एकदम सीधे करबला फाड़ के निकला है। पीला गमछा मारेगा, जैसे लगेगा इसको खिलाफत किसी और ने डायरेक्ट गरीब नवाज ने दिया है। अब देखिए, अब ये बना है चिश्ती फकीर, हाँ, अब ये बना है साबरी कलंदर, अब ये बना है तेगी मस्तान, पता नहीं कौन कौन सा मस्तान। अब देखिए इसके मस्तानगी का आलम देखिए, इस पे जलाल कैसे आता है। उर्स मना रहा है, उर्स 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 उर्स, और पहुंचा है अब कव्वाली सुनने। इधर कव्वाल बैठा, इधर कव्वाला बैठी। अब इन दोनों की बेगैरती देखिए। पहले तो ये दोनों कव्वाल कव्वाला इतना बड़ा घूंघट काढ़ेगा, इतना बड़ा दुपट्टा, जिससे लगेगा हाँ एकदम डायरेक्ट जन्नत से उतरी है। जो कव्वाल साहब एकदम डायरेक्ट जन्नत से उतरे, कितना शरीफ है, पूरा टोपी ओपी लगा करके, ये पूरा दुपट्टा उपट्टा इसे लगा के, पहले हमद पढ़ेगा सब, हम कहेगा हमदे बारिये ताला सुनिए। कितना शेर? एक शेर, दो शेर। उसके बाद कहेगा अब नात शरीफ सुनिए, एक शेर, दो शेर। आई हमारे मजमा का हाँ कितना अच्छा नात, अरे बकलोल, उसको अल्लाह ने तौफीक दी है नात पढ़ने की, वो नात पढ़ेगा। तुम्हें क्या लगता है हर आयरा गैरा नथु खैरा नात पढ़ लेगा? गाना गाना आसान है, ऑर्केस्ट्रा करना आसान है, बिरहा करना आसान है, गजल लिखना आसान है। खुदा की कसम, नबी की नात वही पढ़ता है जिनकी माएं बच्चे को गोद में लेकर के मुस्तफा पे दुरूद पढ़ पढ़ करके, जिस बेटे को माँ दूध पिलाती है वही बेटा जवानी में ताहिर रामपुरी बन करके नबी की नात पढ़ता हुआ नजर आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आसान है क्या नबी की नात पढ़ना? अब सुनिए कारी साहब अलमी, दो शेर हम, दो शेर नात, अब असली चेहरा। अब उधर से वो कहेगा अपने कांधे के दुपट्टा न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे, है ना? अब ये जो साबरी कलंदर मस्तान लाल पीरा हला बांधे हुआ है, आंख से लौक नहीं रहा, बैटरी टीम है, चश्मा चढ़ाया, लेकिन 100 रुपया लेके गिरा 12 ढमिला जाएगा, ले इनाम, ले इनाम। हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? सही पोस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? अब वो जो बेगैरत है, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बच्ची है। कितना बेगैरत है उसका भाई, कितना बेशरम है उसका बाप, कितना बेहया है उसका बेटा, जो अपने समाज की बेटी को लाखों के मजमे में कव्वाली के नाम पे खड़ा कर रहा है। और वो बेगैरत कव्वाला, जरा उसका स्टाइल देखिए, ऐसे ऐसे इशारे करती है, ऐसी ऐसी हरकतें करती है, और उसके बाद शेर पढ़ती है, ऐसा ऐसा शेर पढ़ती है, ऐसा ऐसा शेर तो कोई औरत प्रमोशन के लिए अपने शौहर के लिए नहीं पढ़ती होगी। ये जो कलंदर है ना, जो कलंदर फकीर, फिर देखे ले पैसा है, ले पैसा। इस बेहुदे, इस बेगैरत से पूछिए, जरा पूछिए, ओ कव्वाला पे पैसा लुटाने वाले, कव्वाल पे पैसे लुटाने वाले, तेरी माँ घर में बीमार पड़ी है, तेरा बाप घर में बीमार पड़ा है, बता उसे 500 रुपए बीपी की दवा का दे के आया है कि नहीं आया है? वो तेरी बुढ़िया माँ जो दवा के बगैर सांस सही से नहीं ले पाती है, चेस्ट में बीमारी है, दम्मा की मरीज है, उस माँ को कभी 500 रुपए की दवा दे के आया है कि नहीं? बता तो सही। वो तेरी बीवी जिसे हलाल पैसों की जरूरत है अपने जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए, उसे दिया है कि नहीं दिया है? ओ कव्वालियों पे लाखों रुपए लुटाने वाले, कभी तेरे पड़ोस के अंदर कोई गरीब बेटी है जिसकी शादी इस वजह से नहीं हो पाती है कि उसके बाप के पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके? ओ कव्वालियों पे लाखों रुपए लुटाने वाले, कभी सोचा है तेरे पड़ोस में कोई ऐसा भी मुसलमान है जिसके पास 2 वक्त की सही से रोटी नहीं है, जो सही से खा पाता? सुन, कान खोल के सुन, मुबारक कादरी पूरी सिंबनारी से मुरादाबाद का
कादिया शरीफ की सरजमीन से ये पैगाम दे के जा रहा है, किसी भी वली का उर्स कर दे, ये तेरे कव्वालियों पे पैसे लुटाने से कोई वली खुश नहीं होता है। अगर उसी वली के नाम पर किसी गरीब का पेट भर दे, किसी बेवा के सर पे आंचल रख दे, अल्लाह के इज्जत की कसम वो वली भी खुश हो जाएगा, अल्लाह की रहमत भी खुश हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन अटलिया शरीफ। सुभान अल्लाह। होश में आओ, होश में, होश में। उम्मीद है कि ये इलाका पढ़ा लिखा है, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, इधर सब ऐसा उत्पात नहीं होता होगा, इधर ऐसा तमाशा नहीं होता होगा। मैं यूपी के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच के इलाके में गया था 2 महीना पहले तकरीर करने, रबीउल नूर शरीफ के मौके पे। मुझे बताया लोगों ने कि बलरामपुर के इलाके में बेला घाट का इलाका है, 12 लाख रुपया में कव्वाली किया सब, 12 लाख रुपए में कव्वाली किया, और उसमें एक कव्वाला और एक कव्वाल, और बगल में साहिबे मजार का उर्स, और ये मजार और इधर कव्वाल उधर कव्वाला। दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम खाना खाते हो, गलाजत नहीं खाते हो, खाना खाते हो, और जब खाना खाते हो तो फिर वो ग़िज़ा तुम्हारी बॉडी में जा करके वही तुम्हें एनर्जी देती है, वही ब्लड होता है, वही तुम्हें प्यूरिफाइड करता है, वही तुम्हें ऑक्सीजन देता है। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। तुम उसी खाने से एक्टिव होते हो, अपने में तवानाई महसूस करते हो, ताकत महसूस करते हो, तुम्हारा दिमाग काम करता है, गलत सही में फर्क पैदा करते हो। दिल पे हाथ रख करके बताओ, दिल पे हाथ रख कर बताओ, किसी भी वली के आस्थाने के करीब एक गैर महरम औरत थोबड़ा खोल करके, चेहरा खोल करके, बेहया बन करके, क्रीम पाउडर पोत करके अपना शक्ल दिखाए, और एक गैर महरम मर्द बैठे और ये उस पर शेर कसे, ये उस पर शेर कसे, तुम अपने दिल से सोच के बताओ, तुम्हारा इंसाफ क्या कहता है? जायज है ये? नहीं। अरे बोलो 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 बोलो, जायज है? आपके घर की बेटी हो, आपके घर की बहू हो, आपके घर की बच्ची हो, अपनी बच्ची को कपड़े पहनाइए, मेकअप कराइए, उसका चेहरा खोल दीजिए, और यहाँ हम उलमा बैठे हुए हैं, वहाँ स्टेज लगाइए और स्टेज लगा कर कहिए कि ऐसा गाना गाओ या ऐसी बातें करो जिससे इंसान के अंदर शहवत पैदा हो, इंसान के अंदर शहवत पैदा हो, उसके नफसानी ख्वाहिशात में डेवलपमेंट हो, बढ़े। ये जायज है? नहीं। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो, जायज है? नहीं। तो तुम यार इतने समझदार हो, जब तुम्हारे घर की बहन बेटियों के लिए ये मसला जायज का नहीं है और तुम्हारा ज़मीर इजाजत नहीं देता, तो कितना बेगैरत है वो मुसलमान जो कौम का 10 लाख रुपए खर्च करके रात भर एक वली के मजार पे हुल्लड़बाजी करता है। काश अच्छा होता अगर यही 10 लाख रुपया तू ये इकट्ठा करता और अपने गांव के अंदर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल देता, तो इस 10 लाख रुपए की वजह से तेरे कौम का गरीब बच्चा जब पढ़ के कामयाब होता तो भारत के अंदर वो मजबूर नहीं होता, बल्कि भारत की जरूरत बन करके भारत के सरहद की हिफाजत करता हुआ नजर आता। समझ रहे हैं मेरी बात को? अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते अक्ल के ना, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बुज़दिल है, ऐसा नहीं कि मुसलमान कमजोर है। तुम समझते हो अपने आप को कमजोर, तुम काम बुज़दिली का करते हो, वरना खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम्हारी शान ये है, तुम्हारा मकाम ये है और तुम्हारे अंदर ताकत ये है कि सिर्फ तुम अपने आप को पहचान लो और मोहम्मद अरबी के सच्चे दीवाने बन जाओ, तो तुम जिधर चलोगे तुम जमाने का निजाम बदलते हुए नजर आओगे। क्या कहने हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमने बदला है
और उसी बेला घाट के इलाके में 1 हफ्ते के बाद मेरी तकरीर थी। मैं पहुंचा और मैं मूड बना के पहुंचा था। मैं हजरत आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं स्पेशल उसी का डॉक्टर हूं। मैं उसी का डॉक्टर हूं, काहे टेंशन ले रहे हैं? मैं चीर फाड़ करने में PhD किया हूं, एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं 1 हफ्ते के बाद पहुंचा, घर से मूड बना के गया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ओ 12 लाख और 15 लाख रुपए कव्वालियों में लुटाने वालों, मैं पूरी रात बैठा हूं और किसी भी सिलसिले के मौलवी को उठा के लाओ, किसी भी सिलसिले के मौलवी को उठा के लाओ या पीर को उठा के लाओ, सूफी को उठा के लाओ, कलंदर को, और मुझसे सिर्फ इतना जवाब की सूरत निकलवा दो, वो बता दे कि एक गैर महरम मर्द के सामने एक गैर महरम औरत को बिठाल के रात भर हुल्लड़बाजी कराना, ये किसी सूफी, किसी फकीर और किसी मस्तान का काम है। बेशक तुम बदनाम करते हो बुजुर्गों को। अरे कब्र में सोंटे पड़ेंगे, सोंटे ठोके जाओगे। किसी भी वली का ये फरमान नहीं है कि हमारे मज़ारों पे औरतें आए। सुन कान खोल के, सुन कान खोल के, दुनिया के सबसे बड़े पीर, बड़े पीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम फरमाते हैं, एक मर्द काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ करे और एक औरत अपने घर की चहारदीवारी में पर्दे के साथ हाथ उठा के दुआ करे, अल्लाह उस मर्द से 70 दर्जा पहले उस औरत की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। संस्कृत की भी फरमाइश है। सरकार गौसे आजम तो ये फरमा रहे हैं और तुम तो अपने घर की औरतों को बाहर भेज रहे हो। और सुनो, बाहर भेजने का नतीजा क्या हुआ? तुम इतना अच्छा सुनने लगे, इसलिए मैं तुम्हें कौम का दर्द सुना रहा हूं। सुनो, ये औरतें, ये बच्चियां जो बेपर्दा हो रही, इसका असर क्या हो रहा है? सुनो, 1.5 साल पहले